नमस्कार बच्चों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार में सचिन पर। बच्चों, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आज मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराने वाला हूं। इससे पहले बेटा मैं रीजनिंग के 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, तो सभी विद्यार्थी एक बार चैनल से जुड़ जाइएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों, मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको इसमें वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लिखेंगे सवाल नंबर 1 आज का। लिखेंगे बेटा कि 23 अनुपात 29 समानुपात 41 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर ए ऑप्शन है 42, बी 43, सी 44 और डी बेटा 45। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो सवाल में बेटा कि 23 और 29, 41 हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये संख्याएं हैं कैसे। देखो 23 के बाद जो भी प्राइम नंबर है सब, 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 29 आती है। 41 के बाद बेटा जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, 43, ऑप्शन नंबर बच्चों बी। तो हमारे पास 41 के बाद जो अभाज्य संख्या निकल के आएगी बेटा 43, ऑप्शन नंबर बी। मैं सवाल नंबर दूसरे की बात करूंगा बेटा, आज के दूसरे नंबर की क्वेश्चन की। दूसरे नंबर का प्रश्न आप लोग लिखेंगे 225 अनुपात 9 समानुपात 484 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 13, बी 14, सी 15 और डी बेटा 16। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा कि 225 से 9 कैसे बना। अगर मैं इनके अंकों का योग कर दूं 2 + 2 + 5, तो 2 और 2 4 और 5 कितना बना बच्चों 9। उसी प्रकार से 4 + 8 + 4, 4 और 8 12 और 4 कितना बना 16। 16 मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों, डी। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर भैया डी। मैं आज के सवाल नंबर तीसरे की बात करता हूं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है FIRST शब्द में कितने जोड़े हैं। ये पेयर बनाने हैं, इस शब्द में कितने पेयर होंगे, जोड़े बनाओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखना बेटा, एफ का नंबर कितना है 6, आई 9, आर 18, एस 19 और टी का नंबर 20। देखो 6 से मैं बात करता हूं, 6 7 8 9 10 नहीं बनता है, 9 10 11 12 नहीं बना, 18 से 19 1, 18 19 20, एक 18 से 20 2, इसको काट दिया, 19 से 20 3, इधर से तो जोड़ा इसलिए नहीं बनेगा, क्रम विकार घटता हुआ बढ़ता हुआ नहीं है। तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे, जोड़े कितने बनेंगे बच्चों, 3 जोड़े हमारे पास इसमें बनेंगे। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले। सवाल नंबर 3 के बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। 4 नंबर ये है बेटा कि 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिन था। सवाल यह है बेटा कि 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिन था। इसे हम लोग करेंगे कैसे बेटा, अब देखो
मैंने आपको करने की टेक्निक बताई है बेटा। अगर 99 से बाद की बात है तो लास्ट के 3 अंक लिए जाएंगे, लेकिन अगर सैकड़े की जगह पर कहीं पर जीरो आता है तो उसका 1 बनेगा। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका क्या बन गया बच्चों 1। अगला पूरा ऐसा था ऐसे 116। अब ये दहाई और सैकड़े की संख्या को हम कितने से भाग करेंगे बेटा 4 से। तो देखो 4 गुने कितना बच्चों 8, 11 में से 8 घटाया 3 और 4 में बेटा 36। तो बिना दशमलव का जो भागफल निकल के आया वो कितना निकल के आया 29। दिए गए महीने की तारीख कितनी है 15 अगस्त। अब अगस्त का कोड कितना होता है बच्चों 2। देखो 6 और 9 15 और 5 20 और 2 22 हासिल लगे 2। 6 और 9 15 और 5 20 और 2 22 हासिल लगे 2। 1 और 2 3 और 1 4 और 2 कितना 6 162। दोबारा फिर जोड़ेंगे 6 9 15 5 20 और 2 22 हासिल लगे 2। 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 और 1 ऐसा का ऐसे। देखो 2 3 और 1 4 और हासिल लगेगा 2। 7 से भाग करोगे बेटा तो 7 दूनी 14, बचा कितना 22, 7 या 21, शेष कितना बचा 1। 0 रविवार का और 1 इसका होता है बेटा सोमवार का। तो हमारे पास इस सवाल का जो सही उत्तर है बेटा वो क्या है सोमवार। हमारे पास बिल्कुल इसका सही उत्तर है। उसके बाद मैं आगे चलूंगा बेटा अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या होगा देखो। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। ये है हमारे पास बेटा 32:10 अनुपात 54:32 समानुपात 67:53 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर ए ऑप्शन है बच्चों 8 9 7 5। बी ऑप्शन है 9 6 7 8। सी ऑप्शन है 7 6 3 5 और डी ऑप्शन है 5 8 9 3। आप जरा ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं 3 से 5 की बात करता हूं तो प्लस का 2, 2 से 4 की बात प्लस 2, 1 से 3 की बात प्लस 2 और 0 से 2 प्लस 2। यहां पर भी बेटा मैंने 6 में प्लस 2 जोड़ा तो 8, 7 में प्लस 2 जोड़ा बेटा 9, 5 में प्लस 2 जोड़ा 7 और 3 में प्लस 2 जोड़ा बेटा 5। 8 9 7 5। अब ये 8 9 7 5 ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों पहला वाला। उसके बाद मैं सवाल नंबर 6 की बात करता हूं। छठे नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आएंगे बेटा। लिखेंगे 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारे पास जो कंप्लीट समय है बेटा उसकी तो गुणा हर बार कितने से करेंगे 5 से। तो 4 पंजे 20। ये मैंने शॉर्टकट बताया था। जो भी कोण है उसे हर बार 6 से भाग करेंगे 6 पंजे 30। एक बार दोनों को जोड़ देंगे 20 और 5 25 और मिनट की गुणा 12/11 से। 12 पंजे 60 हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 30। 300/11। जब बच्चों में 300 को 11 से भाग करूंगा तो 11 दूनी कितना हो गया
यहाँ पे 8, 11 सत्ते 77, बचा कितना 3। तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 27 सही 3/11 मिनट। तो सही आंसर होगा बेटा 4:27 सही 3/11 मिनट। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है, एक बार इन दोनों का अंतर ले लेंगे, अंतर की गुणा 12/11 से करेंगे, जो भी आंसर हमारा निकल के आएगा। उसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूं। सवाल नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर ये है बेटा हमारे पास कि 384 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 216 अनुपात 63। ए ऑप्शन 128, 124, 113, 192। यहां पे आप लोग ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले आप लोग ध्यान दें कि अगर मैं 216 को 3 से भाग कर दूं तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, ये 72 बना। और यहां पर इनके अंकों का योग 2 और 1, 3 और 6 9, 72 में से 9 माइनस कर दूं तो 12 में से 9 घटाया 3, ये 63 बचा, ये हमको लिखा है। उसी प्रकार से अगर 384 को बेटा मैं 3 से 384 को अगर मैं भाग करता हूं, 3 से 3 ही करना 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 128 में से 3 और 8 11 और 4 15, इन्हीं का योग घटा दूं तो 8 में से 5 घटाया 3, 2 में से 1 घटाया 1, 113। ऑप्शन नंबर सी। सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे। सवाल नंबर 8। उसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर में 8 की अगर मैं बात करता हूं, 8वें नंबर पर ये है बेटा विषम बताइए। यहां पर ए ऑप्शन है ए, बी, एफ, सी, एन और डी ऑप्शन है ई। इनमें बताना है कौन सा एक अलग है। अगर मैं नंबर के हिसाब से चलूं, देखो ए का नंबर 1, एफ का 6, एन का 14, ई का 5, 2 नंबर सम है, 2 भी सम है, उन नंबर से तो होगा नहीं। अगर मैं कॉन्सोनेंट और व्यंजन के हिसाब से चलूं, सही है भैया, मतलब वॉवेल्स के हिसाब से, सही है ना। देखो 2 वॉवेल्स है मेरे पास और 2 कॉन्सोनेंट है, उससे भी नहीं होगा। जब बेटा सवाल वॉवेल से भी ना हो, कॉन्सोनेंट से भी ना हो और आप लोगों का नंबर के अकॉर्डिंग भी ना हो, तो सबसे लास्ट का तरीका है हम क्वेश्चन को आकृति के अकॉर्डिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो जैसे ए बनाऊंगा 1 2 3, एफ 1 2 3, एन 1 2 3, ई 1 2 3 4। तो कौन सा अलग होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बच्चों डी, यानी कि ई वो सबसे अलग होगा। सवाल नंबर 8 के बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर बात करूंगा 9 की। सवाल नंबर 9, नंबर के क्वेश्चन पे बेटा सभी विद्यार्थी लिखेंगे ये एक बेसिक नंबर का क्वेश्चन है बेटा, बड़ा बेहतरीन सवाल है। यहां पे 6 3 1 180 4 7 1 336 3 5 4 क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 720,
बी 144, सी 60 और डी बेटा 700। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर देखना, ये 6 गुणा 3, 6 3 देखो, हम 6 गुणा 3 गुणा 1, 6 3 18 गुणा 18। अब इनके अंकों को जोड़ लेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 और 3 9 और 1 10। तो 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चों ये 180 बनेगा जो नीचे लिखा है। उसी प्रकार से यहां पर बच्चों 4 गुणा 7 गुणा 1, 4 7 28 ही करना 28, और इन्हें 4 प्लस 7 प्लस 1, 4 7 11 और 1 12, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 8 96, हासिल लगे 9, और 12 दूनी 24 और 9 9 4 13 33। तो बच्चों ये कितना बना 336। उसी प्रकार से यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 गुणा 5 गुणा 4, 3 पंजे 15 चौका 60, इनको जोड़ूंगा 3 प्लस 5 और प्लस 4, 3 और 5 8 और 4 12, 12 0 का 0, 12 6 72, 720। बच्चों ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का हमारे पास सही उत्तर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे, सवाल नंबर 10। 10 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है, यदि ओ आर बी आई टी बराबर है वाई एन जी डब्ल्यू टी, तो हमें बताना है जी एल ए एक्स वाई का कोड क्या होगा। ए ऑप्शन है बच्चों डी डी एफ क्यू एल, बी ऑप्शन है एल क्यू एफ सी डी, सी ऑप्शन है डी सी एफ आर और डी सी एफ क्यू एल। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना बेटा। हमारे पास ओ का नंबर 15, आर 18, बी का 2, आई 9 और टी का 20। यहां पर वाई 25, एन 14, जी 7, डब्ल्यू 23 और टी का नंबर 20। जी अब इसमें हम लोग देखते हैं कि बेटा क्या सीक्वेंस इसमें हमारे पास से लगा है, और हमें कोड बताना है बेटा यहां पर जी एल ए एक्स वाई का। देखो यहां पर बेटा मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं 15 में 5 जोड़ दूं तो लास्ट वाला 20 बनता है, 15 5 20। फिर 18 में 5 जोड़ा बेटा 23, और 2 में भी बेटा 5 जोड़ा 7, और 9 में 5 जोड़ा 14, और 20 में 5 जोड़ा तो 25। इसी प्रकार जी का नंबर 7, एल 12, ए 1, एक्स 24 और वाई का नंबर 25। अब अगर मैं बेटा 7 में 5 जोड़ता हूं तो लास्ट में 12 और 12 नंबर का एल, एल इस वाले विकल्प में नहीं है, इसमें नहीं है लास्ट में। फिर यहां पे 12 में बेटा मैंने 5 जोड़ा तो 17 नंबर का क्यू, लास्ट में क्यू एल। अब क्यू एल इन दोनों में है। अब देखो यहां पर 1 में मैंने 5 जोड़ा तो 6 नंबर का एफ, 6 नंबर का एफ। चलो जी अब 24 में 5 जोड़ा तो 29, 26 के बाद 27 ए, 28 बी, 29 सी। 29 क्या बनेगा बेटा हमारे पास सी, तो यानी कि 3 नंबर का क्या आया सी। फिर यहाँ पे 5 जुड़ेगा, 25 में 5 जोड़ा तो 30,
29 का सी, तो 30 का क्या बनेगा 4 नंबर यानी डी। तो डी सी एफ क्यू एल ऑप्शन नंबर बच्चों डी। बच्चों मैंने बड़े बेहतरीन तो सवाल कराए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे एसएससी जीडी, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल, यूपीएसआई और आप लोगों का एसएससी जीडी या आरआरबी, एनटीपीसी, सुपर कैट या सीटेट, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी विद्यार्थी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल निःशुल्क क्लास है, कोई इसका हम लोग चार्ज नहीं लेते हैं, आपको अवश्य बेनिफिट मिलेगा बच्चों। और वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।